नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने आगे के वीडियो में बताया कि हम लोग नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि गेट केमिकल इंजीनियरिंग के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट वाइज। उससे क्या होगा कि जो भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो उसका टाइम सेव होगा। ठीक है, कोई लॉन्ग लेक्चर उसको देखने नहीं पड़ेंगे, लाइक 3-4 घंटे के लेक्चर्स, और उसमें से को एक डाउट है तो वो स्किप करके करके देखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको मैकेनिकल यूनिट ऑपरेशन में एक क्वेश्चन में 2021 में डाउट है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए, हमारे चैनल पे आइए और वो क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज समझा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गेट केमिकल इंजीनियरिंग 2021 मास्टर मैकेनिकल यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो गेट 2021 में जो पूछा गया था वो ये था कि इसमें क्या था कि एक इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों को पता ही है, और देखिए डायरेक्टली हम देखते हैं कि ये सी की कुछ रेंज दी हुई है। ठीक है, इस रेंज में से होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एंड बी है, अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए कांस्टेंट को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, और हमें जो फाइंड करना है वो एल फाइंड करना है, और वो फाइंड करना है सी इज इक्वल्स टू 10⁵। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मैं नहीं करवा रहा हूँ इस पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो इक्वेशन बनानी है, दो कांस्टेंट को फाइंड करना है, देन सी की वैल्यू पुट करनी है एंड एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ही था, एंड इसका जो आंसर है वो 75 आएगा। ठीक है, आप वेरीफाई कर लें, अगर और भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूँ, लेकिन ये हो ही जाएगा। बहुत इजी सा सवाल है, 2 मार्क का सवाल था, फ्री के 2 मार्क्स थे, है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था टर्न ओवर रेशियो। पूछा था कि 4 ऑप्शन थे, देखिए 1 2 3 4, और पूछा था कि टर्न ओवर रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो बहुत ही इजी सा है। टर्न ओवर रेशियो हम डिफाइन करते हैं ग्रॉस एनुअल सेल्स अपन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई एम सॉरी, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इकोनॉमी का, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड इकोनॉमी। मैंने गलती से थोड़ी गलती से मैंने इसको यहाँ रख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये प्रोसेस डायनेमिक्स एंड इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा सवाल था। इसको डिफाइन करते हैं ग्रॉस एनुअल सेल्स अपॉन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये था, देखिए एक बार क्वेश्चन को ठीक से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए एंड बी टाइप के 2 पार्टिकल हैं। ठीक है, अब ए टाइप का जो पार्टिकल है उसकी डायमीटर, उसकी डेंसिटी दी हुई है, बी टाइप का भी सेम, ठीक है, दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं कि पार्टिकल, जो पहला ऑप्शन ऐसा है कि पार्टिकल ए, ठीक है, विल कंप्लीटली सेग्रीगेट विद पार्टिकल बी completely segregate with type B particle on top of type A particle। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ टाइप बी पार्टिकल ओनली। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, या तो ऐसा होगा कि पार्टिकल बी पहले सेटल होगा, या ऐसा कुछ होगा, पार्टिकल बी पहले सेटल होगा, या फिर उसके बाद पार्टिकल ए टॉप पे रहेगा, या उससे उल्टा भी हो सकता है कि पार्टिकल ए पहले सेटल हो जाएगा, देन सबसे ऊपर पार्टिकल बी रहेगा। और एक सिनेरियो है कि सिर्फ दोनों दोनों पार्टिकल एकदम होमोजेनियसली मिक्स होंगे, जिसे हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि ये पार्टिकल बी पहले सेटल होगा, पार्टिकल ए पहले सेटल हुआ होगा। ठीक है, तो सेटलिंग कौन सा पार्टिकल पहले हुआ होगा उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। तो देख लेते हैं, देखिए टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, सेम है। तो देखिए टाइप ए के लिए हम फाइंड करते हैं पहले टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी, टाइप बी के लिए भी यहाँ पे फाइंड करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन था, और
ये है जिसमें वो सेटल हो रहा है, ठीक है। ये वाटर है, 1000 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें। देखिए, पार्टिकल ए में जी कांस्टेंट होगा 9.8, ये कांस्टेंट होगा, विस्कोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर है दोनों जगह से। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट पूरा मिला के उसको हम लिख देते हैं के, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ दोनों में डिफरेंट है, तो ये है डेल्टा डेल्टा रो। डेल्टा रो क्या है कि पार्टिकल की डेंसिटी माइनस जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी इंटू dp², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी दोनों की, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे 1100 माइनस 1000 अगर हम करेंगे तो वो आएगा था 100, ठीक है। और इसका जो डीपी है वो 30 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वो रख देंगे। और यहाँ पे देखिए इसकी जो डेंसिटी है वो 1900 है और वाटर की डेंसिटी 1000, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो और डीपी है इसका 10, ठीक है। तो देखिए दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, अगर हम यहाँ पे अच्छे से एक बार विजुलाइज करेंगे तो देखिए ये 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, ठीक है। और ये 10, यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो दोनों ही सेम है। तो वी दोनों पार्टिकल की जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी है वो दोनों सेम है और उसका रेशियो 1 है, कह सकते हैं। तो दोनों की टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी सेम है, तो क्या ऑप्शन हो गया कि दोनों ही होमोजेनियसली मिक्सिंग होंगे, ठीक है, जब सेटल हो जाएंगे तब। और फोर्थ क्वेश्चन ये था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। एक बेड दिया हुआ है, उसमें रेजिन की डेंसिटी दी हुई है 1330 एंड उसका डायमीटर भी दिया हुआ है कि उसके पार्टिकल कितने साइज़ के 50, और डेंसिटी ऑफ वाटर जिसमें वो जिससे ये वाटर से वो उस बेड से पास हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई बेड होगा, ठीक है, और यहाँ से वाटर पास हो रहा है, ठीक है, और ये रेजिन का बेड, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप कितना क्रिएट होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप का इक्वेशन है, ठीक है। तो वॉइड फ्रैक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है। रो पी है 1330, रो एफ है 1025, ठीक है, और एप्सिलॉन दिया हुआ है 0.4, जी हमें पता है 9.81, ठीक है, और एल। तो यहाँ पे पूछा क्या है, देखो इन लोगों ने ये पूछा था कि फाइंड द प्रेशर ड्रॉप इन अ बेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई एल हमें फाइंड करना था। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई, तो कुल मिला के आंसर जो आ रहा था 1795.23 आ रहा था, और अगर उसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1795, ठीक है। तो ये आंसर था। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे मैकेनिकल यूनिट ऑपरेशन से गेट 2020-21 में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम लोग प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ उसको देखिए, आपका टाइम से होगा, आपको कोई ज़्यादा लेक्चर्स, बड़े बड़े लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली ये 15-20 मिनट का लेक्चर्स होगा, उसमें सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, हम कोई भी क्वेश्चन इसमें स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।